नमस्कार दोस्तों, आज हम फुटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफी को ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फुटबॉल में एक शब्द लिखा हुआ है फुट, और फुट का मतलब क्या होता है? पैर। अब आप कैसे याद रख सकते हो? तो पहली ट्रॉफी या कप है रोबर्स कप। अब रोबर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, कैसे याद रखोगे? तो आप देखो यहाँ शब्द, इसको थोड़ा तोड़ के पढ़ो। तो रो लिख रहा है और बस लिख रहा है, यानी रो रहे हो बस के लिए। ऐसा समझ में आ रहा है कि रो बस, तो रो रहे हो किसके लिए? बस के लिए। तो थोड़ा यहाँ सेंस निकलेगा, रो बस के लिए रहो। क्यों? नहीं तो पैरों से चलना पड़ेगा, मतलब पैदल चलना पड़ेगा फुट से, तो फुट से चलना पड़ेगा, इसलिए रो रहे हो किसके लिए? बस के लिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसी तरह दोस्तों है संतोष ट्रॉफी, संतोष कप। अब संतोष कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कैसे याद रखोगे? तो संतोष में शब्द है दोस्तों संत। क्या शब्द है? संत। और संत किससे चलते हैं? तो आप कहोगे फुट से चलते हैं, मतलब पैदल चलते हैं। तो संत किससे चलते हैं? फुट से। तो संतोष ट्रॉफी या कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला है दोस्तों सुब्रतो कप। अब यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है सुब्रतो मुखर्जी कप। अब कैसे याद रखोगे? तो सुब्रतो ऐसे पढ़ना है कि सुब्रतो मतलब ऐसे समझ में आ रहा है कि सुबह थो। सुब्रतो यानी सुबह थो, यानी सुबह थी। और सुबह थी तो सुबह सुबह सब लोग क्या करते हैं? पैदल चलते हैं फुट पे, मतलब टहलने जाते हैं। तो आपको ऐसे समझना, सुब्रतो शब्द पकड़ना है, और सुब्रतो मतलब सुबह थो, सुब्रतो सवेरो थो, तो आपको ऐसे पकड़ना है। तो सुब्रतो यानी सुबह थो, तो इसलिए लोग क्या करते हैं? फुट पर पैदल चलते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, सुब्रतो मुखर्जी कप। अगला है दोस्तों डूरंड कप। अच्छा, अब यहाँ डूरंड में शब्द ये कि आपको निकालना है डर। डर शब्द निकालना है। क्या शब्द निकालना है? डर। अब डरते हो तो क्या कांपते हैं? फुट कांपते हैं, यानी पैर कांपते हैं। ऐसे याद रख सकते हो, या ऐसे सोच सकते हो कि डूरंड जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा शब्द आ रहा है दूर। दूर, दूर, और दूर किससे जा, मतलब चल के जा सकते हो? फुट से। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। अगला है दोस्तों जूल्स रिमेट ट्रॉफी। अब जूल्स में रिमेट ट्रॉफी लिखा है, मतलब जूल्स और रिमेट मतलब मिलना। री माने दोबारा, मीट माने मिलना। तो आप ऐसे पकड़ोगे। अच्छा, जूल्स में शब्द है जूल्स। अब जूल्स थोड़ा ऐसे पढ़ लो, जुलूस। जूल्स जुलूस, और रिमेट मतलब जुलूस में लोग रिमेट मतलब मिलते हैं। तो जुलूस आप बताओ कैसे निकलता है? जुलूस पैदल निकलता है, यानी फुट से निकलता है। तो जुलूस यानी जूल्स रिमेट ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुट से संबंधित है। तो आप ऐसे याद रख लोगे, जुलूस निकलता है पैरों से, मतलब फुट से, लोग पैदल चलते हैं जुलूस में। तो आप ऐसे याद रखोगे, जूल्स रिमेट ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो अगला है दोस्तों कोलंबो कप। अब कोलंबो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अब याद कैसे रखोगे? तो अब यहाँ से इसको पढ़ो आप। तो यहाँ लिखा है कोलंबो, मतलब क्या लंबा। कोलंबो मतलब थोड़ा भाषा चेंज करें तो लिखा है कोलंबो, मतलब क्या लंबा है। तो हम आपसे पूछे कि आपके शरीर में सबसे ज़्यादा क्या लंबा है, तो आप कहोगे फुट लंबा है। क्या लंबा होता है सबसे शरीर में? सबसे शरीर के सभी अंगों में फुट सबसे लंबा होता है। तो यहाँ शब्द पढ़ो आप कोलंबो। तो कोलंबो तो फुट लंबो, यानी फुट मतलब आपको फुटबॉल याद आएगी। ठीक है, अगला है दोस्तों विट्ठल कप। अब विट्ठल कप आप जब पढ़ रहे हो तो विट्ठल कप में सेंस आ रहा है विट्ठल मतलब बैठा, और बैठा है था इंसान जब बैठता है तो पैरों का क्या करता है? पैर ही, मतलब पैर नहीं चलते हैं उसके, तो बैठ जाता है या पैरों पे ही बैठता है। आपको ऐसे सोचना है। तो विट्ठल मतलब बैठ गए, या तो पैर चलेंगे नहीं या पैरों पे बैठा। आपको ऐसे सोचना, तो याद रह जाएगा कि विट्ठल कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला दोस्तों 8वां कप है निज़ाम गोल्ड कप। अब आपको ऐसे सोचना है कि निज़ाम में शब्द लिखा हुआ है जाम। आप जाम मतलब आप ऐसे सोचना है कि नी जाम मतलब किसी ने नया नया जाम पी लिया, पहली बार जाम पी लिया। और पहली बार जाम पी लिया तो दोस्तों वो चल नहीं पाएगा, मतलब उसके फुट क्या होंगे? कांपेंगे, यानी चल ही नहीं पाएगा, काम मतलब पैर साथ नहीं देंगे। तो निज़ाम गोल्ड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और ऐसे याद नहीं रखना, तो ऐसे याद रख लो, निज़ाम मतलब जाम लगा है, यानी रोड पे क्या लगा है? जाम लगा है। और जब रोड पे जाम लग जाता है तो पैदल वाला आगे निकल जाता है, बाकी सब पीछे रह जाते हैं। मतलब अगर जाम लग जाए तो आपको फिर पैदल निकलना पड़ेगा। आपको ऐसे सोच लेना है। तो पैदल वाला निकल जाता है, लेकिन बाकी जो वाहन पे रहते हैं वो रुक जाते हैं। तो निज़ाम मतलब गोल्ड कप, आप ऐसे याद रख लो। या ऐसे याद रख लो कि निज़ाम मतलब किसी ने नया नया जाम पी लिया, और जाम पी लिया तो उसको फुट क्या होंगे? लड़खड़ाएंगे। तो निज़ाम गोल्ड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला है दोस्तों बीसी राय ट्रॉफी। अब यहाँ शब्द लिखा हुआ है दोस्तों बीसी। तो बीसी में अगर मात्रा हटा दें तो शब्द निकलेगा बस। क्या निकलेगा? बस। तो बीसी बस, और बस मतलब क्या है कि बस
मतलब बस अगर होगी तो आपको फुट से नहीं चलना पड़ेगा। आपको यहाँ भी फुट से नहीं चलना पड़ा था, आप रो रहे थे बस के लिए, और यहाँ भी है बस, तो बस की राय ले रहे हो आप ताकि फुट से पैदल ना चलना पड़े। मतलब 20 राय, यानी बस की राय ले रहे हो भैया यहाँ से यहाँ, मतलब बस कहाँ जा रही है, तो 20 की राय ले रहे हो। बस की राय क्यों? ताकि फुट पर ना चलना पड़े, यानी पैदल ना चलना पड़े। अगला है दोस्तों DCM ट्राफी। अब DCM ट्राफी, यहाँ DCM है, यहाँ बस है, तो DCM समझते हो ना, ट्रक जो होता है उसको DCM भी बोलते हैं। तो DCM किस लिए चाहिए? ताकि फुट पर ना चलना पड़े, मतलब पैदल ना चलना पड़े। अगली दोस्तों लास्ट है मर्डेका ट्राफी। अब मर्डेका ट्राफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अब आपको थोड़ा इसको ट्विस्ट कर लेना है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना है। मर्डेका जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे समझ में आ रहा है मर्दे का मतलब मुर्दे का, तो मुर्दे को क्या होता है? मुर्दे को लोग किस पे लेके जाते हैं? मर्डेका, मुर्दे का, मुर्दे को ऐसे पढ़ लो आप। मर्डेका मतलब मुर्दे का या मुर्दे को, तो मुर्दे को मर्डेका ऐसे आप पढ़ना है। तो मुर्दे को किस पे ले जाते हैं? फुट पे ले जाते हैं, तो पैदल ही ले जाते हैं ज़्यादातर मुर्दा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये सारी कप और ट्राफियाँ किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।